टाइप का नाम है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। थोड़ा सा मैंने आपकी क्लास को आज आधे घंटे लेट कर दिया क्योंकि एसएससी की आंसर की आई है। अगर आप लोगों ने मेंस का पेपर दिया हो, हालांकि आपने अभी क्यों ही दिया होगा, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, गगन प्रताप मैथ्स हमारा मेन यूट्यूब चैनल है। 5 मिलियन बच्चे इस पे होने वाले हैं। तो एसएससी सीजल का जो मेंस हुआ था, बताए कितना फास्ट हुआ है काम। कल ही पेपर खत्म हुआ और आज आंसर की आ चुकी है। तो हम उसकी जो है डिटेल देख रहे थे भाई कि क्या क्या जो है नोटिस एसएससी ने दिया है। तो ये मैंने वीडियो भी इसकी बना दी है, तो इस वजह से आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट करना पड़ा। ठीक है सर, कैसे क्वेश्चन थे मैथ्स के? अभी यार मेरे पास क्वेश्चन टाइप होके आए नहीं है, तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है ना, अभी टाइप होके आ जाएंगे हमारे पास क्वेश्चंस, तो उसके बाद हम जो है बता पाएंगे मैथ्स के कितने क्वेश्चन है। अब आपकी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मेरे पास टाइप होके आ जाएंगे, मैं इनको सॉल्व करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। कोई बच्चा ये देखना चाहता है कि कल का जो मेंस का पेपर हुआ उसमें कैसे सवाल आए हैं, तो इस चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लो। आपकी क्लास के तुरंत बाद मैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा के यहीं पे अपलोड करूंगा। ठीक है, चलें शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की कहानी किधर गया बेटे? हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ऐसे मेरा मन तो नहीं कर रहा आज पढ़ाने का। आज तो मेरा मन जो है सवाल करवाने का ही कर रहा है, उसका पेपर सॉल्व कराने का ही। चलो थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आओ बच्चों, सर 2024 मेंस के क्वेश्चन सीट में डाल दीजिएगा। बिल्कुल डालेंगे भाई, जैसे ही पेपर हो जाएगा तुरंत हम डालेंगे। आइए सवाल नंबर 55, ये बताइए आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, बताइए बच्चों क्या आंसर है। देखो भाई, पेपर में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, अक्सर। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि यदि यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 11 तो आपसे पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये मेरे दोस्तों आपको बताना है। देखो, ये त्रिकोणमिति का ऐसा टाइप है जिसमें एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसमें एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x के है, अगर x प्लस 1/x के है मेरे भाई के, सब बच्चे सुनिएगा, अगर x प्लस 1/x के है तो अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर -2 होती है। क्यों होते हैं ये नहीं जानना आपको, ये हम जानेंगे बाद में। ठीक है जी, अगर x प्लस 1/x का मान k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर -2। और मेरे भाई अगर आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका मान होता है के क्यूब -3k, के क्यूब -3k। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब जैसे इस सवाल पेपर में आएगा, दोनों याद कर लो कि अगर x प्लस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, के स्क्वायर -2, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब -3k। आपसे पूछा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कॉस थीटा प्लस सेक, सेक का मतलब क्या होता है 1/cos। भाई सेक का मतलब 1/cos ही तो है, कितना दिया है बेटा 11। आपसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक का मतलब 1/cos ही तो है। यानी कि ये सवाल आपको देखने में लग रहा है त्रिकोणमिति का, बट है ये सवाल एलजेब्रा का। देखो ना, अगर x प्लस 1/x 11 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -2। 11 का स्क्वायर 121 -2 119, क्या आ जाएगा सवाल का आंसर 119। आगे बच्चे,
अब देखो इस टाइप का एक और सवाल, ये देखिए सवाल ये है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 7, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब होता है बच्चों 1/साइन, कोसेक का मतलब 1/साइन होता है, बराबर 7 है 7। आपसे पूछा क्या है बच्चे, आपसे पूछा है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब, कोसेक का मतलब 1/साइन प्लस 1/साइन क्यूब थीटा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ये सवाल देखने में त्रिकोणमिति का है, पर ये है क्वेश्चन अलजेब्रा का। मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k। अगर साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा 7 है तो साइन क्यूब प्लस 1/साइन क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k। तो 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाएंगे 322, तो आंसर आ गया बेटे 322। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 322। क्लियर। सवाल नंबर है 56 करेंगे बच्चों, कर लोगे ये टाइप, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। एक एक वैरायटी पे मैं एक एक सवाल कराऊंगा मेरे दोस्तों, एक एक टाइप पर एक एक सवाल। अगला, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5, ये दिया हुआ है कि अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 5 है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि पहले क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा बताइए मेरे प्यारे भाई। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां से जितने भी सवाल आए हैं, इससे आगे जितने भी सवाल हैं मेरे भाई, ये नया टाइप शुरू हो गया है। ये सवाल है इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ये सवाल हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले। यानी कि इन सवालों में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको थीटा का मान निकालना है, फिर आगे करना है। अब आप कहोगे सर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे सीखोगे। जैसे आपको दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5, इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ये आपको दिया गया है, आपसे ये पूछा है। तो पहले आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। हमें यह बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पता है। ये देखो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये है बेटे 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 7 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 3 + 4? क्या मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा? बच्चों बताना क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर 3 4 7 होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। यह है प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। मैंने इसलिए ऐसे ब्रेक करा 7 को 3 + 4 में, कि यहां से 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है 1 बन जाएगा। यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, 4 बन गया। 4 जाएगा राइट साइड में, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया मेरे भाई 5 - 4 1। साइन स्क्वायर थीटा 1/3, अंडर रूट लेंगे, 1/3 का अंडर रूट लेंगे, 1/√3। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे भाई। ठीक है, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से तो है नहीं, आपसे ये पूछा है तो रखना पड़ेगा बेटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या आएगा पाइथागोरस से, बेस आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, √2। यहां पाइथागोरस थ्योरम से बेस अंडर रूट 2 आ गया। ये वैल्यू आपको यहां रखनी है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटा बेस, √3/√2। √3/√2 रखोगे, √3 की √3 में गुणा 3/√2 प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है 1, बेस है √2, √2 कॉट थीटा। कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, √2/1, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस अंडर रूट 3 कॉस थीटा।
कॉस का मतलब होता है आधार बटेकरण, आधार बटेकरण √2 बटा √3। √3 से √3 कट जाएगा √2 बार, ये 2 माइनस √2। क्या है आप बोलोगे हाँ सर। कितना हो गया बच्चे? 3 में 1 जोड़ूंगा 4/√2, 3 + 1 ऊपर देखो 4/√2 हो गया ना। 4 को जब √2 से भाग देंगे 2√2 आएगा। आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, कैसे आया? बेटे 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, √2 से भाग करेंगे। अगर मैं √2 से 2 को काटूंगा, √2 से 2 को काटूंगा तो √2 बार कटेगा ना। क्या बच गया? 2√2। नीचे क्या आ गया मेरे भाई? 2 माइनस √2। नीचे क्या आ गया मेरे भाई? 2 माइनस √2। केवल कैलकुलेशन है और यहां पर कुछ भी नहीं है। ऊपर नीचे से √2 कट जाएगा। देखिए अगर आपके सामने 2 लिखा है, इसका मतलब है √2 गुणा √2। रूट की अगर 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। ऊपर नीचे से √2 कॉमन लेके काट दीजिए, ये बचेगा 2 और ये बचेगा मेरे भाई √2 - 1। ऊपर नीचे से √2 काट दीजिए। क्लियर? या आप कहोगे सर कोई भी ऑप्शन नहीं है। है बेटा, इसका रेशनलाइजेशन करना है। मैंने क्या सिखाया? अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा कर दो, अंश में भी हर में भी। क्योंकि नीचे बन जाएगा a - b, a + b, a² - b², यानी कि 2 गुणा √2 + 1। नीचे a² - b², 2 - 1 1, तो 2 गुणा √2 + 1 आंसर है पहला ऑप्शन। समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया? नेक्स्ट ईयर आएगा राघव। देखो कुछ नहीं है सवाल में, यहां से सॉल्व करके केवल आपने यहां पे वैल्यू रखी है, केवल कैलकुलेशन है। सिवाय कैलकुलेशन के इस सवाल में कोई दम नहीं है। आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर है 57। बताओ 57 नंबर क्वेश्चन करो दोस्त। सवाल है यदि sin² बटे tan² माइनस sin² बराबर 5 है, थीटा एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये आपको क्या दिया हो बेटा? ये आपको इक्वेशन दी हुई है एक, इसको आपको सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू यहां रखनी है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, tan² माइनस sin² का। क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया बच्चों कि भाई tan² माइनस sin² बराबर tan² गुणा sin²? सीधा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कॉट कॉस में होता है बच्चों, cot² माइनस cos² बराबर cot² गुणा cos²। सीधा फॉर्मूला होता है। तो tan² माइनस sin² बराबर है tan² गुणा sin²। sin² कट जाएगा, 1/10 आ गया, 1/10 यानी कि cot²। तो cot² 5 आ गया ना बच्चे, सीधा आ गया। जल्दी कर पाए, ऐसा नहीं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता। ओके, sin² से sin² कट गया, 1/10 आ गया जी cot², 5 लेंगे तो cot की वैल्यू √5 आ गई। अब जो मर्जी आपसे वो निकालने के लिए कहे, जो मर्जी। ये कॉट का मतलब होता है √5 का, √5 कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस से हाइपोटीनस क्या आएगा मेरे भाई? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 5 और 1 6, √6। हाइपोटीनस आएगा बेटा √6। अब ये वैल्यू उठाकर यहां रख दो, आंसर आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। 24 sin²। बेटे sin² क्या होता है? sin² का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनस, 1/√6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6 माइनस 15 sec²। सेक का मतलब हाइपोटीनियस बटा बेस, आधार बटे करण, √6 बटे √5, √6 बटे √5 आएगा, स्क्वायर करूंगा 6/5 बटे
6 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, √6/1, √6 का स्क्वायर 6 -7। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा √5 है, कॉट थीटा √5, √5 का स्क्वायर 5 आ गया, ये 5 आ गया मेरे भाई। करो सॉल्व। 6 से 24 4 बार जाएगा, 5 से 15 3 बार जाएगा, 3 चिंग 18, 4 में से 18 घटाएंगे -14। नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा 36, 36 में से 7 पंजे 35 घटाऊंगा 1, यानी कि -14 सवाल का आंसर आ गया, -14। नहीं उदय कुमार, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा बेटे यहां पर। समझते काहे नहीं हो? आई बेटा बात समझ में? तो इस टाइप के मैं कम से कम आपको 20 सवाल कराऊंगा इक्वेशन सॉल्व करने वाले, दिमाग लगा के, साम दाम दंड भेद जो भी हो, इक्वेशन आपको सॉल्व करने, चाहे फॉर्मूला लगाओ, चाहे सवाल के हाथ पाम जोड़ो, चाहे एलजेब्रा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको इक्वेशन सॉल्व करने, कोई एक रास्ता नहीं है कि ये रास्ता पकड़ के सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। हर इक्वेशन अलग है, उसके सॉल्व करने का रास्ता अलग है। वो कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से, केवल प्रैक्टिस से, कि फॉर्मूले तो आपको याद हैं। आइए सवाल नंबर 58, 58 को छोड़िए पहले, अभी 59 करेंगे मेरे भाई। 59 नंबर क्वेश्चन ये करो। 59 बताइए। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कम से कम 7-8 बार ये पेपर में सवाल आया है, 7-8 बार अलग अलग उस पे दिया हुआ। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो कॉसेक प्लस कॉट। बहुत अच्छा सवाल, अच्छे से समझिएगा बेटा। आपके सामने ये इक्वेशन दी है, कैसे होगा भाई? क्या इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजती है? 1 प्लस कॉस को देख के बजती है? मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ये लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। शॉर्ट में लिखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। राइट साइड में क्या है? 3 1 प्लस कॉस थीटा, जहां 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आएगा यही फॉर्मूला लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, ये बचा 5। 5 को हम उधर ले जाते राइट साइड में, तो 5 राइट साइड में जाएगा, 3/5 ये इधर आएगा, 3/5 इधर लाओ, ये उधर चला जाएगा ना, तो 1 माइनस 3/5 2/5 आ जाएगा सी। सी का मतलब कॉस थीटा है बेटा। सी क्या है? कॉस थीटा को शॉर्ट में सी लिखता हूं मैं। कॉस थीटा 2/5 आ गया। तो भाई ये इक्वेशन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, जिसको काटना कूटना आता होगा। आप ये देखो भाई, ये भी इक्वेशन वाला सवाल है, ये भी इक्वेशन वाला सवाल है, पर दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग, क्योंकि ये सवाल ही अलग हैं। आई बेटे बात समझ में? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इस टाइप के सवाल करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और आप ऐसे सवालों को जल्दी कर पाओगे। कॉस थीटा 2/5 आ गया। कॉस का मतलब होता है मेरे भाई यहां पर बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरे भाई? पाइथागोरस से आएगा जी ये तो, √5 स्क्वायर -2 स्क्वायर, यानी कि 25 -4 √21 आ गया। परपेंडिकुलर आ गया बच्चे √21 √21। क्लियर? अब ये वैल्यू यहां रख दो, ये सारी वैल्यू यहां रख दो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस 5 बटे परपेंडिकुलर √21। कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार 2 है, परपेंडिकुलर 21 है, 2/√21।
ये आ जाएगा मेरे भाई 5 + 2 = 7, 7/√21 आंसर है, 7/√21। ये आंसर आ गया। तो नहीं समझ में, वन कहां गया? कौन सा वन बेटा, कौन सा वन? अरे रंजन कुमार जी, भाई साहब घटाना भी नहीं आता यार, कैसे बच्चे हो यार, तुम क्या गणित सीख रहे हो, तुम्हें घटाना भी नहीं आता यार। अगर 1 - cos θ 3/5 है, 3/5 को उधर लाओगे, 1 - 3/5, ये माइनस कॉस उधर चला जाएगा, 1 में से 3/5 घटाया 2/5। क्या आप घटाना भी नहीं जानते हो? अगर आप ऐसे घटाना भी नहीं जानते तो आपको कोचिंग की नहीं, आपको ट्यूशन की जरूरत है। मतलब आप कैसे बच्चे हो? फॉर्मूला आपको याद नहीं है, जोड़ना घटाना आपको नहीं आता मेरे भाई। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पक्के याद होने चाहिए और जोड़ना घटाना आना चाहिए। यहां मैं आपको जोड़ना घटाना भाई इतना तो आपको आना चाहिए कि पक्षांतर कैसे करते हैं। सर बेसिक वीक है हमारा। बेसिक वीक नहीं बेटा, बेसिक तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यही बेसिक है। तुम्हारा बेसिक नहीं, तुमने पहली क्लास ही पास नहीं करी है, ये कहा करो। ये ये मत कहा करो बेसिक वीक है, ये कहा करो कि सर जो छोटे छोटे बच्चे ना जो डायपर लगा के स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमें उतना ही आता है, हम पहली फेल है सर, पहली फेल। क्योंकि बेसिक का मतलब जोड़ना घटाना नहीं होता, बेसिक उससे आगे। बेसिक का मतलब क्या है? ये है बेसिक का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos θ 1 - cos θ। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक, सरकारी नौकरी का बेसिक ये है। सरकारी नौकरी का बेसिक ये नहीं है कि आपके सामने लिखा है 1 - cos θ 3/5 और आप घटा नहीं पा रहे, ये नहीं है बेसिक। कचरा गैंग, धरती पे बोझ कलंक राक्षस है। अरे नए बैच की ऐसी तैसी। अबे दुष्टो, थोड़ी तो शर्म होगी तुम्हारे अंदर कि सारी शर्म बेच के खा ली तुम लोगों ने, हैं? कोरोना आ गया तो तुम पास हो गए, वरना पास होने लायक भी नहीं थे, दुष्ट कहीं के। अपनी बेसिक की परिभाषा बदल लो कबाड़ो। न घटाना। ये है बेसिक, इससे नीचे नहीं है बेसिक, ये है बेसिक सरकारी नौकरी का, इससे कहानी शुरू होती है। या आप कहोगे सर ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे होगा भाई साहब? देखो 7 में और 21 में, √21 में √7 आता है, दोनों ही नंबर √7 से कटते हैं, √7 से काट लो। 7 को अगर आप √7 से काटेंगे, √7 आएगा। √21 को √7 से काटेंगे तो 7×21 √3 आएगा। आप ऊपर नीचे √7 से काट दीजिए तो क्या बचेगा? √7/√3, यानी कि सवाल का आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। दोनों पे अंडर रूट है, 7 पे भी 3 पे भी, 7/3 का अंडर रूट। क्लियर है? बेटे हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं वो 10वीं क्लास का गणित पढ़ रहे हैं। चलो मान लिया 10वीं ना, 9वीं क्लास का गणित में पढ़ा दूंगा, 8वीं क्लास का गणित में पढ़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप कहने लगो सर पहली क्लास का, दूसरी क्लास का गणित भी मेरे लिए बेसिक है। नहीं बेटा, 10वीं क्लास का अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो मैं 8वीं 9वीं क्लास के गणित का तो बेसिक कहूंगा, उससे नीचे नहीं है भाई। उससे नीचे तो आप फिर गधे हो। फिर आप कोचिंग के साथ साथ ट्यूशन भी लगाओ जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। काश थोड़ी शर्म होती तुम्हारे अंदर। करेंगे। अगला सवाल है मेरे भाई, करके दिखाइए बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी से करो।
करो। अगला सवाल है, ऐसा ही है, यदि 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस सेक थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे लाइव है बेटा, एकदम लाइव है। तुम्हें पता नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी हमने अपनी वेबसाइट पर रैंक कैलकुलेटर डलवाया कि भाई जिन बच्चों के आंसर की आई है मेंस की, उनमें मेरे दोस्तों वो बच्चे अपना जो है वहां पे अपनी स्कोर कार्ड जो है आंसर की डाल दें। जितने भी बच्चे हमारी टीम ने अभी देखे बैक एंड पे, 390 का पेपर होता है, 390 में से हार्डली कोई बच्चा है जो 290 से नीचे गया हो। सब बच्चों का स्कोर 290 से ज्यादा था, और लगभग लगभग 700-800 बच्चों ने देख भर दिया था वो 5-7 मिनट के अंदर ही। आप खुद सोचो मेरे भाई कि यहां पर 290 नंबर आ रहे हैं बच्चों के 390 में से, यानी कि लगभग 75%। ये 75% रॉ स्कोर है, बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के एवरेज बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं, एवरेज। आप खुद सोचो, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे मिनिमम इतना स्कोर है बेटा, लेकिन नौकरी लेने के लिए और इससे आगे आपको नंबर चाहिए। सत्यम सिसोदिया जी, हजारों बच्चों का, हजारों बच्चों का। आप यहां पे जाओगे हमारे चैनल पे, जब वीडियोस में जाओगे तो दुनिया भर के बच्चे जो हैं आपको मिल जाएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं। ये भाई है, जीएसटी इंस्पेक्टर काम करता है, अभी वर्दी पहन के आया था मेरे भाई हम लोग उससे मिलने। तो पिछला रिजल्ट तो 1 साल पहले आया था ना, अब रिजल्ट आना शुरू होंगे 1 साल पहले। ये सारे बच्चे हैं, इसकी ऑल इंडिया रैंक 30 है, आप ही के बैच में पढ़ा था ये वाला बच्चा, ऑल इंडिया रैंक 30 है। ये सीएचएसएल का ऑल इंडिया रैंक 1, पिछले साल का सीएचएसएल का रैंक 1 आप ही के इसी बैच से पढ़ा था। सीएचएसएल ऑल इंडिया रैंक 1, देखिए बच्चा हमसे मिलने आया था, ठीक है। थोड़ा परेशान था, नौकरी लगने के बाद भी खुश नहीं था, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा खुश क्यों नहीं है भाई, खुश ही नहीं था लिटरली। ये जो बच्चा है इसकी सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, हमसे मिलने आया, लेकिन रैंक 1 के बाद भी खुश नहीं था, सैलरी कम लग रही थी उसको। मैंने कहा भाई अब क्या ही हो सकता है तेरा। ये पिछले साल के रिजल्ट हैं, और अभी तो रिजल्ट आएगा, अभी तो पेपर के रिजल्ट आना शुरू होंगे, अभी तो पेपर खत्म हुआ। ऑल इंडिया रैंक 57, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये मनमोहन सिंह ऑल इंडिया रैंक 97, एएसओ इन एमईए है। ये ऑल इंडिया रैंक 2, ये तो बैच से ही नहीं पढ़ा था, केवल नोट से पढ़ा था, क्योंकि ये एनआईटी से पढ़ा हुआ लड़का था। ऑल इंडिया रैंक 19 लड़के की, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ये सब अंडर 100 रैंक वाले बच्चे हैं। ऑल इंडिया रैंक 136, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये आप ही के भी बैच में से पढ़े हुए बच्चे हैं भाई, आप ही लोगों के बीच में से पिछले साल, एक दो नहीं है, हजारों। ऑल इंडिया रैंक 1, पिछले साल का ऑल इंडिया रैंक 1 बैच में तो नहीं था, केवल क्लास नोट से पढ़ा था हमारे, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी जॉब में था, बैंक में इसकी जॉब थी। ये 7-8 साल से बैंक में जॉब कर रहा था, सर्विसमैन था, तो इसको पहले से सब कुछ पता था, इसने बस हमारे क्लास नोट्स पढ़े, नोट्स एक बार देखे, इसको बैच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल इंडिया रैंक 1 थी पिछले साल का, सीएचएसएल का रैंक 1 भी, सीजल का रैंक 1 भी यहीं से था। ऑल इंडिया रैंक 4, इतने सारे बच्चे हैं ये, ठीक है भाई। मैं वैसे ज्यादा बच्चों को मिलने बुलाता नहीं हूं, क्योंकि मैं घर से क्लास लेता हूं। कैरविल ऑफिस में बच्चे आते हैं मिलने के लिए, फिर कैरविल ऑफिस से फिर उनको यहां घर पे बुलाओ हमारे ऑफिस में, तो बच्चों का बहुत समय और मेरा भी पूरा दिन खराब हो जाता है, इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता नहीं हूं। वीडियो कॉल पे बात हो गई या मैसेज में बात हो गई। तो आप जो पढ़ रहे हो ना, जो कंटेंट, वो बहुत प्रीमियम है, सिलेक्शन दिलवाने वाला है, लेकिन आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, केवल मेरे भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बताइए, यदि 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस सेक थीटा, इसका मान क्या होगा? अब ये देखो 1 प्लस सेक देके कुछ घंटी बजती है,
अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। यही होता है मेरे भाई फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1। तो सीधा दिमाग में चलना चाहिए कि भाई अगर ये 1 प्लस सेक थीटा दिया हुआ है तो टेन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा +1 गुणा सेक थीटा -1। बोलो आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर आई। राइट साइड में है 3 1 प्लस सेक थीटा, राइट साइड में 3 1 प्लस सेक थीटा, यही है। तो जब तक आपको यह फॉर्मूला याद नहीं होगा आप ये स्टेप लिख ही नहीं पाओगे। ये 1 प्लस सेक थीटा से 1 प्लस सेक थीटा कट गया, 4 उधर चला जाएगा, तो सेक थीटा -1 बराबर 4 चला गया राइट साइड में, 3/4 आ गया। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? -1 जाएगा इधर, तो राइट साइड में 1 प्लस 3/4 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7/4। सेक थीटा 7/4 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। बताओ अब कोई परेशानी इसमें नहीं। अब सेक थीटा पता चल गया, जो मर्जी आपसे वो पूछ ले कि सेक थीटा होता है हाइपोटीनस बटा बेस, आधार बटे कर्ण। जैसे परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। कुछ गड़बड़ है। 1 प्लस 10 7/4 हाइपोटेन्यूज बटा बेस परपेंडिकुलर 49 - 16 आ जाएगा यार। ये तो 9 आना चाहिए था, 9/4। 9/4 कब आएगा? जब ये 5 होगा, यानी कि यहां पे 5 कर लीजिए मेरे भाई, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां पे 3 की जगह 5 कर लीजिए। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, सवाल में 3 की जगह यहां पर आप 5 कर लीजिए, 5। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहां 3 की जगह आप 5 कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, है ना। 5/4 में एक जोड़ेंगे 9/4। अब होगा सॉल्व। सेक थीटा 9/4 है, हाइपोटेनस बटा बेस परपेंडिकुलर क्या आएगा? अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 16 घटाएंगे 65, अंडर रूट 65 आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। आ गया। जो मर्जी वो पूछ ले एग्जामिनर आपसे, आपसे ये पूछा है मेरे भाई, जो मर्जी वो पूछ ले। √65 कॉट थीटा, कॉट का मतलब मेरे भाई बेस बटे परपेंडिकुलर, √65 कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, 4/√65 प्लस 9/√65 साइन थीटा, 9/√65 साइन थीटा का मतलब मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √65 है, हाइपोटेनस आपका मेरे दोस्तों यहां पर 9 है, प्लस 9 कॉस थीटा। सेक थीटा मेरे भाई अगर 9/4 है तो कॉस थीटा उल्टा आएगा 4/9, कॉस थीटा उल्टा आएगा 4/9। क्या कहो? √65 कट गया, ये इससे कट गया, 9 इससे कट गया, तो ये आ गया 4 + 1, 9 से 9 कट गया 4, तो 4 1 5 4 9। इस सवाल का आंसर 9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 इसका आंसर। ठीक है, केवल आपको वैल्यू रखनी है, बहुत अच्छा सवाल है। सर फॉर्मूला भूल जाता हूं, क्या करूं? हेमंत कुमार जी, फॉर्मूला अगर भूल जाते हो बार बार तो लिख लिख के याद करो, लिख लिख के। एमटीएस रिजल्ट आउट सर जी, अरे बाप रे बाप। ठीक है, देखो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं क्योंकि मुझे और भी काम करवाना है। ठीक है जी, आंसर की वगैरह देखते हैं कैसा है। आज की क्लास में इतना ही रखता हूं, छोटी क्लास, कल मैं आपकी पूरी क्लास लूंगा। ठीक है, आज इतना।